पाठ 10 एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी। पाठ की रूपरेखा। एक कहानी यह भी नामक पाठ लेखिका द्वारा सिलसिलेवार लिखी गई आत्मकथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेखकीय जीवन से रहा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव में क्षण क्षण में आने वाले परिवर्तनों को भी बताया है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन, क्षमता और विरोध करने का स्वरूप प्रशंसनीय है। पाठ का सार। लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें। लेखिका ने अपने जन्म स्थान गांव भानपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में ऊपरी तल पर उनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के कमरे में उनकी माँ, भाई बहन आदि रहते थे। लेखिका के पिता का अतीत एवं वर्तमान। लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह अनेक सामाजिक राजनैतिक संगठनों से भी जुड़े थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया, बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर भी पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुँचे। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है जो लेखिका ने सुनी है। लेखिका के पिता का वर्तमान। चलिए पढ़ते हैं। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे, जो एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे और केवल अपने बलबूते पर अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विश्ववार को पूरा कर रहे थे। इस कार्य ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, किंतु अर्थ नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई। चलिए जानते हैं लेखिका के पिता का व्यक्तित्व। तो पढ़ा जाए। लेखिका को प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका का रंग काला है तथा बचपन में वे दुबली और मरियल सी थी। उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था। यही कारण है कि परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उनकी तुलना की जाती थी। इससे लेखिका के भीतर हीन भावना उत्पन्न हो गई, जो आज तक है। इसी का परिणाम है कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात भी आज उनकी
लेखकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तो लेखिका संकोच से सिमटने और गढ़ने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं पिता से विपरीत स्वभाव वाली लेखिका की माँ के बारे में। लेखिका की माँ का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था। अक्सर नहीं होता। वे एक अनपढ़ महिला थी। वे अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। अब मुंह लगेगा भी कौन। अनपढ़ होने के बाद भी लेखिका की माँ धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति वाली थी। उन्होंने अपने पति की हर ज्यादती अत्याचार को अपना भाग्य समझा। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहाँ तक हो सका दिया ही दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो माँ के साथ था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार ना कर पाई। चलिए जानते हैं लेखिका के परिवार और उनके आस पड़ोस का माहौल कैसा था। लेखिका 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले। वैसे तो उन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, इसलिए वह लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सकीं। उस समय पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित नहीं था। आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। आप पास पड़ोस की यादें कई बार कई पात्रों के रूप में लेखिका की आरंभिक रचनाओं में आ गई हैं। चलिए जानते हैं लेखिका के समय में 40 के दशक में लड़कियों के विवाह की आयु एवं योग्यता क्या थी। 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा। वर्ष 1944 में लेखिका की बहन सुशीला ने यह योग्यता पाई और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इसके बाद पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर गया। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि पिताजी ने लेखिका से क्या आग्रह किया था। जिस उम्र में लड़की को स्कूल शिक्षा के साथ सुघर गृहिणी, घर चलाने के कुशल और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे सिखाए जाते थे, उस समय पिताजी का आग्रह रहा करता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने रसोई के काम काज से दूर ही रहें, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। पिताजी के पास कई पार्टियों संगठनों के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती थी। लेखिका जब चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती तो उनके पिताजी उन्हें यह कहते हुए बैठा लेते कि वह भी सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। अब चलिए पढ़ते हैं कि लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या महत्व रहा है। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष ही कॉलेज बना था, उसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो उसी वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय कराया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों प्रेमचंद, जैनेन्द्र आगेन, यशपाल, भगवती चरण आदि को पढ़ा। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसे सक्रिय भागीदारी से बदल दिया, जिस कारण यह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। स्वाधीनता आंदोलन में लेखिका के पिताजी का क्या अभाव रहा, चलिए आगे पढ़ते हैं।
लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि वह उनकी उपस्थिति में घर में आए, लोगों के बीच उठे बैठे, जाने समझे, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे। जब भी उन्हें यह पता चलता, वे क्रोध में आग बबूला हो उठते थे। कई बार ऐसा होता था कि कोई दकियानूसी व्यक्ति पिताजी को भड़का देता कि उनकी लड़की सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा करती फिर रही है। यह सुनकर वे बहुत गुस्सा हो जाते, किंतु जब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री को लोग बहुत सम्मान देते हैं, तो वे गर्व से भर उठते थे। प्रिंसिपल का पत्र और पिता का क्रोध। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, जिसमें उनकी शिकायत की गई थी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी क्रोध से भर उठे और उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब वह कॉलेज से वापस लौटे तो उनके क्रोध का स्थान प्रशंसा ने ले लिया था। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने पर अपनी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती हैं। वर्ष 1947 और लेखिका। वर्ष 1947 के मई माह में प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में थर्ड ईयर की कॉलेज बंद करके लेखिका और एक दो अन्य छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन किए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को थर्ड ईयर की कॉलेज पुनः शुरू करनी पड़ी। उस समय इस खुशी से भी बड़ी खुशी लेखिका को देश को स्वाधीनता मिल जाने की हुई थी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe, and do not forget to drop a comment as a feedback.